हेलो दोस्तों, फिर से टेक्नो टूटूल्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने एक्सपी पेन टैबलेट का जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्क एरिया का बारे में बताया था। इस एपिसोड में यानी इस पार्ट में, पार्ट 2 है ये, तो इस पार्ट में मैं पेन सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो जब ही मैं अपलोड करूं तुरंत आपको उसका सूचना मिल जाए। तो चले आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड का साथ। पहले तो चलिए शुरू करते हैं पिन सेटिंग्स के बारे में। तो पहले एपिसोड का ये वर्क एरिया का बारे में मैंने बताया था, अभी पिन सेटिंग के बारे में बताऊंगा। पेन यानी ये जो पेन है इसका सेटिंग्स क्या होगा, ठीक है। इसका सेटिंग्स के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक, ये ऊपर वाला जो बटन है, यहाँ पे एक बटन है, ये दबाया जा सकता है। नीचे ये यहाँ एक बटन है, ये भी दबाया जा सकता है। और एक चीज़ जो है वो है ये वाला निब, ये प्रेशर देने से थोड़ा अंदर जा के तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये है प्रेशर सेंसिटिविटी, इसका कितना हम प्रेशर देंगे और कितना ये अंदर की तरह पुश होगा। तो ये प्रेशर सेंसिटिविटी और ये दोनों बटन, ये मेन चीज़ है इस पेन सेटिंग्स में। अभी ये जो पेन है इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक, इसको माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं और दूसरे इसको एक इंक यानी पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ पे देखिए विंडोज़ इंक बोल के एक टिक मार्क है और ऊपर में माउस बोल के एक टिक मार्क है, ठीक है। तो ये माउस नॉर्मली जैसे माउस है इस तरह से यूज़ हम कर सकते हैं। तो माउस में क्या होता है, अगर हम ड्रैग करते हैं, माउस को ड्रैग करते हैं और फिर छोड़ दिया, फिर अगर माउस को मैं उठा लेता हूँ और दूसरे जगह पे रखता हूँ, तो वो माउस क्या होता है फिर से वहीं से शुरू होता है। उठा लिया, दूसरा जगह रख दिया, फिर वहीं से शुरू होता है, ठीक है, वहीं पे रहता है माउस। तो ये है माउस मोड। तो ये पेन का जो पेन टैबलेट है इसको मैं उल्टा ले रहा हूँ ताकि इसका सेंसिटिविटी ना रहे, तो हम इस पेन को यूज़ कर सके। तो ये जो पेन है अगर मैं इसको माउस की तरह यूज़ करूँ तो आप देखो ये टैबलेट का ऊपर ये माउस की तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसको उठा लिया और फिर टैबलेट का इस कोना पे रखते हैं तो माउस पॉइंटर वहीं रहेगा। अगर उठा लिया फिर इस कॉर्नर पे लेके आया तो माउस पॉइंटर वहीं रहेगा, वहीं से शुरू हो रहा है उसका मूवमेंट। लेकिन अगर मैं इंक यूज़ करूँ, ठीक है, ये इंक को क्लिक करूँ और इधर माउस को रखूँ, अब मैंने माउस उठा लिया, ठीक है। पेन में क्या हो रहा था, माउस में क्या हो रहा था, जब भी मैं उसको उठा लिया तो वो वहीं पे स्टिक होकर रहता है। यहाँ पे मैंने उठा लिया, अभी जब भी मैं इसका संस्पर्श में लेके आऊँगा, अब देखिए कहाँ चला गया, एकदम उस कॉर्नर पे चला गया, देखिए। फिर मैंने इसको ड्रैग कर माउस को यहाँ पे लेके आया, फिर इसको कनेक्टिविटी से दूर लेके चला गया पेन को। फिर मैं ये जो टोटल वर्क एरिया इसका मिडिल में लेके जा रहा हूँ, एकदम मिडिल में, ठीक है। जैसे ही मैं इसको टच करूँगा या उसका संस्पर्श में लाऊंगा, रेंज के अंदर आएगा, जब भी वो झट से क्या होगा, स्क्रीन का मिडिल में चला जाएगा पॉइंटर, ये देखो, ठीक है। तो ये वर्क एरिया स्क्रीन को डिफाइन करता है मॉनिटर का, इसलिए ये पेन का तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो यही फ़र्क है पेन और
माउस में। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया अभी कि माउस क्या है और विंडोज़ इंक क्या है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर इसको विंडोज़ इंक में रखूँ और इधर साइड में जो प्रेशर सेटिंग्स है इसको मैं पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट आता है ओपन करने का समय, ये डिफ़ॉल्ट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ऊपर का जो पेन है इसमें दो बटन है, एक है पेन और इरेज और दूसरा है राइट क्लिक। राइट क्लिक कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं, तब डेस्कटॉप में मैं रखता हूँ तो राइट क्लिक किया, देखो अब नीचे राइट क्लिक बोल के ऑप्शंस आ रहा है। ठीक है, ये देखो आ गया। थोड़ा दबा के रखना चाहिए, थोड़ा दबाएंगे तो ये देखो राइट क्लिक का जो होता है असर वही होगा। ठीक है, अभी कोई एप्लीकेशन को ऊपर लेके जाऊंगा तो वो एप्लीकेशन का राइट क्लिक बटन में जो फंक्शन होगा वो उसमें शो करेगा। ये टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऊपर में रेंज का अंदर कर रहेगा ये पेन या निब, तो ऑटोमेटिकली वो राइट क्लिक भी ले लेगा। ठीक है, और ये है मेरा पेन और इंक। एक बार क्लिक करने से ये पेन होगा, एक बार क्लिक करने से इरेज़र होगा। जैसे कि अभी मेरा पास जो ऑटो डेस्क का स्केच बुक है, ये फ्री वर्जन है, तो इसमें क्या है हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी पेन है। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो नीचे पर आपको दिखाई देगा इरेज़र, ये देखिए इरेज़र हो गया। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, फिर और एक बार क्लिक करेंगे तो वो पेन हो गया, फिर से पेन हो गया। ठीक है, तो ये पेन कौन वाला पेन होगा, जो पेन आप यहाँ से चूज़ करेंगे वो ही पेन का साथ इरेज़र क्या होगा, ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, ये देखिए पेन इरेज़र। ठीक है, तो इसमें अगर क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज बोल के एक ऑप्शन आता है दोनों में ही। ठीक है, तो इस कस्टमाइज में अगर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा और ऑप्शंस आएगा। तो ये ऑप्शंस कैसे सेट किया जाएगा उसका बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, जब मैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो जनरली हम लोग पेन में ये ऑप्शंस सेट नहीं करते हैं। जनरली हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स है जैसे कि 3D का सॉफ्टवेयर यूज़ अगर हम करेंगे तो हम लोग कभी कभी इसको चेंजेस कर सकते हैं या कर लेते हैं अपने सुविधा का अनुसार या सॉफ्टवेयर का हिसाब से। ठीक है, तो वो मैं जब और वीडियोस उसका बारे में अपलोड करूँगा तब मैं उसका बारे में आप लोगों से आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे ये फंक्शन करता है। लेकिन सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये की बटन को कस्टमाइज़ करने के लिए सेम चीज़। तो मैं ये पूरा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है ये कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो है नीचे वाला ये पैनल, जिसमें हम माउस मोड और विंडोजिंग पहले ही दिखा चुके हैं। बाकी है प्रेशर सेटिंग्स, हार्डनेस और करंट प्रेशर। तो ये करंट प्रेशर क्या है, करंट प्रेशर का मतलब मैं अभी कितना प्रेशर उसमें डाल रहा हूँ। देखो अभी प्रेशर नहीं है, 0। ठीक है, अभी मैं थोड़ा प्रेशर डाल रहा हूँ, और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर, टोटल 8191 फुल प्रेशर में ये मेरा पेन दबा हुआ है। तो ठीक है, तो
अभी क्या है, ये हार्डनेस यानी कितना हार्ड, कितना ज़ोर से मैं इसको प्रेस करूँगा, उस प्रेस करने का जो मेरा ज़ोर है, जितना ज़ोर से दबाऊँगा, जितना ज़ोरों से दबाऊँगा ये पेन को, तो क्या होगा, उसका प्रेशर उठेगा। ये वेट का पहले एनालॉग वेट का जो कांटा होता था, ठीक है, कितना वेट हम उसमें चढ़ाएंगे तो वो कांटा कितना जाता है ना, ठीक उसी तरह ये स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग कितना टाइट है, स्प्रिंग जितना टाइट होगा कितना क्या करना पड़ेगा, उतना ज़ोर से खींचना पड़ेगा, उतना ताकत लगाना पड़ेगा, और स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होगा थोड़ा खींचने से ही ज़्यादा लंबाई में आ जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ सेम चीज़ है। अगर मैं पूरा सॉफ्ट रखता हूँ तो देखो आप, थोड़ा हल्का इसमें सिर्फ पेन को डाल दो, ऐसे देखो कितना आ जा रहा है, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ पेन को मैं डाल दिया इसका ऊपर, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं दे रहा, देखो पेन को जस्ट छोड़ दिया इसका ऊपर, तो कितना आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा प्रेशर दूंगा तो ये फुल हो जा रहा है। और अगर मैं इसको पूरा हार्ड रखूं, यानी मुझे बहुत प्रेशर देना पड़ेगा 50 तक पहुंचने के लिए, देखो इतना प्रेशर दिया और प्रेशर दिया और दिया, तब जाके ये पूरा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे छोड़ दूंगा तो एक भी उठेगा नहीं, ठीक है, एक भी पॉइंट यहाँ पे दिखाएगा नहीं, तो यह है हार्डनेस। तो यही चीज़ हम यहाँ से भी इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कितना हार्डनेस चाहिए इन दोनों का बीच, ठीक है, ये और ये इन दोनों का बीच का हम अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होपफुली। तो इसका इफ़ेक्ट ड्राइंग पे कैसे होगा अभी ये हम बताएंगे। तो हम लोग एकदम पहले सॉफ्ट से देख लेते हैं, करंट प्रेशर सॉफ्ट है, तो मैं थोड़ा दबाने से क्या होगा, ये सॉरी ये देखो अभी क्या लिया हुआ है, ये इरेज़र लिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली ऊपर वाला पेन और इरेज़र के लिए तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखो पेन आ गया। अभी मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से पेंसिल चूज़ कर सकता हूँ, या चाहूँ तो कोई भी पेंट ब्रश हम चूज़ कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे एकदम हल्का हाथ से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका करंट प्रेशर कम है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका इस पेन का जो साइज़ है, डायमीटर है, वो भी कम है, छोटा हो जा रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा वो बड़ा होता जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेशर सेंसिटिविटी है। ये जो एरिया है, हाईएस्ट चौड़ाई जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेट किया गया है 9.8, या हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, 16.3। तो ये मेरा पेन का हेवी प्रेशर में कितना एक्सपैंड होगा ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो मैं नॉर्मल प्रेशर अगर दूंगा, एकदम हल्का प्रेशर दूंगा, तो ये इस तरह का क्या होगा, इस तरह का लाइन बनेगा। और जब भी मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूँ देखो ये भी बढ़ेगा, और फिर प्रेशर जब रिलीज़ कर रहा हूँ, रिलीज़ करते करते देखो ये भी पतला हो जा रहा है। लेकिन ये बहुत हार्डनेस जो है बहुत सॉफ्ट है, इसलिए थोड़ा सा देने से ही क्या हो रहा है, अब देखो नीचे 6100 तक पहुंच गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये और पतला हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना सॉफ्ट रखने से नहीं होगा, इसको हम थोड़ा हार्ड रखेंगे। तो क्या होगा, आप देखो, ठीक है,
जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा लाइन भी चौड़ा और डीप होता जाएगा। अभी हार्डनेस अगर मैं और बढ़ा दिया एक्सट्रीम तक तो क्या होगा, ये जो पतला लाइन है ये और पतला हो जाएगा, लगभग ना के बराबर। ठीक है, अब देखो ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया बात ये क्या है और कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली डिफ़ॉल्ट में रखेंगे और पहले प्रैक्टिस करेंगे डिफ़ॉल्ट में। जब मेरा हाथ सेट हो जाएगा ड्राइंग में, तब हम इसका प्रेशर्स को लेके हम मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिक जो ड्राइंग है हम लोग कर सकते हैं। होप आपको एक आइडिया इसमें से मिल गया है कि क्या और कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे और एक गियर आइकॉन है, इसमें अगर हम जाएंगे तो इसमें क्या देखेंगे, डिजेबल शॉर्टकट कीज़, यानी इसको अगर हम दबा के रखते हैं, इसको अगर चेक करके रखते हैं तो ये जो शॉर्टकट कीज़ है ये सब सारे कुछ डिजेबल हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। डिजेबल प्रेशर, अगर इसको मैं डिजेबल कर दिया तो यहाँ का जो प्रेशर है आप देखो, टच करने से टोटल फुल चला जाएगा। ठीक है, इसको यूज़ करना, इसको डिसेबल करके इस पेन को यूज़ करना, ठीक है, और इस माउस को यूज़ करना एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों का कोई प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है। माउस का तो प्रेशर सेंसिटिविटी होता नहीं है। ठीक है, इसके नीब के वजह से प्रेशर सेंसिटिविटी होता है, तो ये इसको हम लोग ऑलवेज ऑन रख, डिसेबल को ऑलवेज ऑफ कर देंगे, डिसेबल प्रेशर को, यानी प्रेशर को ऑन रखेंगे। डिसेबल मैसेज, डिसेबल टिल्ट। ठीक है, टिल्ट यानी अगर मैं पेन को थोड़ा टेढ़ा करूँ, टिल्ट करूँ, तो भी ये मेरे को ड्राइंग करने का अवसर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये टिल्ट है। तो ये टिल्ट सॉफ्टवेयर जिसका ऊपर डिपेंड करता है, ये टिल्ट सॉफ्टवेयर बेस होता है। सॉफ्टवेयर का खुद का भी टिल्ट पैरामीटर होता है कभी कभी। तो यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर दिया गया है इसका पेन टैबलेट का, ये इसका यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर इस पेन टैबलेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पेन टैबलेट को कंट्रोल कर रहा है ये सॉफ्टवेयर, और जो एप्लीकेशन में आप ड्राइंग कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, ये दोनों सॉफ्टवेयर मिलजुल के काम करता है। यहाँ पर भी आपको प्रेशर का ऑप्शन मिलेगा। ये प्रेशर का ऑप्शन मिलजुल के काम करता है। ये और ये एक नहीं है, लेकिन ये प्रेशर जो है ये ब्रश का पैटर्न को डिफाइन करता है, whereas ये प्रेशर जो है ये आपका ड्राइंग का प्रेशर को डिफाइन करता है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम करता है। और बाकी शॉर्टकट कीज़ और ये जो एप्लीकेशन से बोल के जो एक
एक्स्ट्रा जगह है, प्लस और माइनस है, ये भी क्या है, ये भी मैं आपको एडवांस जब पेन टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा कि एडवांस सेटिंग्स क्या है, तब इसमें हम जाएंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये मैं उस सेक्शन में बताऊंगा। नेक्स्ट सेक्शन में मैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस चैनल को लाइक और शेयर करना होगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज़ है इसके बारे में वीडियो तैयार करने में आनंद हो, मुझे अच्छा लगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।